अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम माज़ूद और मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में मंशियात का इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के डाटा के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में जो मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं उनकी तादाद में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है और अभी तादाद तकरीबन 60 लाख तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में 60 लाख के करीब लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको लाहौर का अहवाल दिखाएंगे कि लाहौर की हर बड़ी शाहराह पे आपको कहीं ना कहीं नशा करने वाले अफराद आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। ये अफराद किसी फुटपाथ पर मौजूद होंगे, किसी शाहराह के कोने पर मौजूद होंगे और वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद होंगे और एक दिन नहीं बैठेंगे, मुसलसल वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद कि मुल्क में मुख्तलिफ फोर्सेस मौजूद हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मौजूद है जो इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं तो कोई शख्स नहीं उठाता। इसकी क्या बड़ी वजह है, आपको आज लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पे दिखाते हैं कि इस तरह इनको नशई कहा जाता है, मंशियात का इस्तेमाल करने वाले ये लोग हैं, नशई हजरात हैं, ये बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी मंशियात का गढ़ बनता जा रहा है लाहौर शहर। आपको ये वो लोग नज़र आते हैं जिनको सरकार नहीं उठाती, पुलिस पास से गुजर जाती है, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर मौजूद होती है, डॉल्फिन, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, वो तमाम लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। आपका डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स कंट्रोल का, आपका डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर का, आपका डिपार्टमेंट है एंटी नारकोटिक फोर्स का, लेकिन ये लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पनाह गाह का एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को सड़कों पर नहीं सोना पड़ेगा, बारिश हो या कुछ हो, उन लोगों के लिए पनाह गाह बनाई जाएगी। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको पनाह गाह वाले भी नहीं रखते और उनको जगह नहीं दी जाती कि आप अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ये नशा करते हैं। डॉक्टर्स इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं कि ये लोग नफसियाती तौर पे बीमार हो चुके हुए हैं, इनको मुल्ज़िम नहीं करार दिया जाता, इनको कहा जाता है कि ये नफसियाती तौर पे बीमार लोग हैं। लेकिन ये इनको सोसाइटी किस तरीके से इनका ख्याल करेगी, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस करना है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन वो नहीं कर रहा। इस वक्त हम मौजूद है चुबुर्जी में और यहाँ पर आप देखेंगे लोग किस तरीके से यहाँ पे पड़े हुए हैं, नशा करते हैं। इनकी से बात करवाते हैं कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। भाई क्या नाम है? क्या नाम है? उस्मान। उस्मान क्या काम करते हो? वेल्डिंग का। वेल्डिंग का? तो नशा क्यों करते हो? बस लग गया, आदत लग गई है यार, पता नहीं है। कब से कर रहे हो? हो गए हैं 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हुए हैं। तो यहाँ क्यों बैठे हुए हो? यहाँ पे क्यों बैठे हैं? यहाँ पे नशा किया, नींद आ गई थोड़ी सी, यहाँ पे बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं। तो कोई पूछता नहीं है, रोकता नहीं है यहाँ पे? रोकता है, पूछते हैं। क्यों? कौन पूछता है? पुलिस वाले पूछते हैं, कोई आने जाने वाला। यहाँ पे कोई ये पार्किंग क्या किसके लिए बनी है? इन लोगों के लिए तो बनी है। ये मजदूर आदमी कहाँ पे जाएंगे? नशा करने वालों के लिए तो नहीं बनी। नशा करने वाले के लिए नहीं बनी है। तो क्यों नशा क्यों किया, क्यों लग गया? मैं नशा तो नहीं किया, नशा इतना तो नहीं किया कोई हर दफ़ा करके इधर ही लेट जाए। और कोई काम भी होता है इंसान को कि नशा करके इंसान काम भी करता है। नशा करके इंसान काम करता है? हाँ। आपने तो कहा नशा किया, सो गया हूँ, यहाँ पे नींद आ गई। हाँ, नींद आ गई थी, आज छुट्टी थी ना, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है बस। तो किधर रहते हो? इधर ही रहता हूँ मैं। पास ही रहते हो? तो यहाँ पे जब पुलिस वाले आते हैं तंग करते हैं? नहीं, तंग क्यों करते हैं? कुछ भी नहीं कहते? तो नशा मिलता कहाँ से है? नशा बड़ी बड़ी दूर से मिलता है, बड़ी जगह से मिलता है, हर जगह से मिलता है। तुम कहाँ से लेते? आप कहाँ से लेते? मैं आज जहाँ से मुझे मिल जाए मैं वहाँ से ले। मसलन कहाँ से मिल जाता? आज कहाँ से लिया? आज मुझे मिला है वो वहाँ पे, क्या उसका नाम है यार भाई, अभी और जगह का नाम नहीं याद आ रहा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, लिटन रोड पे। अच्छा, कितों आए हो? ये नहीं है, केड़े शहर दे हो? लाहौर दे हो? गुजरा वाले दे। की करते हो इत्थे? मेहनत मजदूरी करना। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? और ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? गोलियां का, ਕਿਹੜਾ? कैप्सूलों का। ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦਾ? ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? नहीं, ਫਿਰ बड़ी औखी। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? वो परले पासे।
इधरों ही नेड़े हो नहीं दूर है थोड़ा कितने पैसे लगते हैं लग ही ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 100 ਕੋ 100 रुपया लग जाता है ते कमांदे की हो ਇਹ ਤੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ बेच देंगे हो ते नशा कर लेंगे हो पुलिस नहीं आके फाड़ती ਫੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ फिर की करते हो ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ नस जाते हो फिर वापस आ जाते ਫਿਰ हो ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ यही लग करते रहते हो ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ कौन सा नशा करते हो चर्च पे चर्च पीते हो ते काम की करते हो बैकरी ਦਾ ਬੈਕਰੀ ਦਾ बेकरी ਦਾ ਕਿਹੜੀ बेकरी ਇਧਰ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਰਹੀਮੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਕਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਆਈਦਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁਲਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਹੋਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ कोई महकमे वाला नहीं आया ना गया ये आप देख रहे हैं जी कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और ये तमाम नशा करने वाले अफराद हैं ये किसी गली के या किसी मोहल्ले के कोने पे नहीं बैठे मेन शाहराह पे बैठे हैं ये जो बुर्जी चौक है और ये सामने जो ग्रीन बेल्ट बनाई गई है ग्रीन बेल्ट खूबसूरती के लिए बनाई गई थी लेकिन इन लोगों के लिए नहीं बनाई गई यहाँ पे ये बैठे हैं और यहाँ पे पुलिस भी गुजरती है मुख्तलिफ महकमे के लोग भी गुजरते हैं सरकारी दफातर को जाने वाले के लिए अफसरान भी गुजरते हैं लेकिन वो इनको देखते हैं इनके लिए काम नहीं करते इन लोगों को रिहैब में लेके जाया जाए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मौजूद है नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट मौजूद है लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा नशा इनको बड़ी आराम से मिल रहा है बड़ी आसानी से मिल रहा है ये जब चाहते हैं नशा मंशियात ख़रीद लेते हैं और उसके बाद ये इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एक और भाई बैठे हैं अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका मियाँ असगर क्या काम करते हैं आप मैं आर्मी में हूँ आर्मी में थे आर्मी में हूँ अभी भी हैं हाँ MP का हूँ आर्मी के पुलिस का MP के हैं अरे वाह वाह वाह। तो यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ ड्यूटी है ड्यूटी है आपकी क्या ड्यूटी है मेरी यादगार में नारे पाकिस्तान ड्यूटी होती है उस पर मुख्तलिफ पॉइंट पर ड्यूटी होती है जल्द से जुलूस सियासी जल्द से जुलूस मजहबी उन पर ड्यूटी है तो कब से यहाँ ड्यूटी है कब से ड्यूटी है मेरी मुसलसल ड्यूटी है ना जब जरूरत पेश आती है इधर आ जाता हूँ कब से यहाँ ड्यूटी है हाँ फिर यादगार मीनार पाकिस्तान एक्ट ड्यूटी तो यादगार मीनार पाकिस्तान एक्ट है ना अच्छा तो वहाँ है तो यहाँ क्या कर रहे हैं तो सारे लाहौर में सारे गिरगन निकल जाते हैं ना आदमी निकल जाते हैं हाँ आपको समझ आ गई ना ये देखिए जी ये पुलिस की मोबाइल जारी है और कोई रोकने वाला नहीं है तो आपने नशा भी किया हुआ है मैं आपको बताया आर्मी की पुलिस का हूँ ऑल राउंड हर चीज़ की मालूमात रखता हूँ जाति किसी चीज़ का आदी नहीं क्या जी जाति जैसे किसी चीज़ का आदी नहीं अच्छा चेकिंग थोड़ी को सब चीज़ों को करता रहता तो हूँ आप चेकिंग करते हैं जैसे मूड कभी बने शराब मिल के थोड़ी सी पी लेता हूँ शराब मिल के थोड़ी सी पी ली अच्छा और किसी किस्म को चेकिंग करता हूँ किस्म कुछ चेकिंग करते हैं आप इसलिए साथ नशा कर लेते हैं चेकिंग में मामूली से करता हूँ आदत ही नहीं तो ये जो जिस तरह पुलिस गुजर रही थी अभी यहाँ से कभी रोका नहीं किसी ने पूछा नहीं इतना फाशा कुछ नहीं जी इंजेक्शन वाले होते हैं और कोई फाशा कोई नहीं कोई नहीं पूछता इतने फाशा कोई यहाँ जराइम को नहीं ये कोई जुराइम नहीं है ये 2-4 आदमी हैं लड़के हैं जो इंजेक्शन लगा देते हैं बाकी सारे ठीक हैं ठीक है आप बैठे ये भाई साहब हैं जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है वो नशा इतना ज़्यादा करते हैं कि उनको ये लगता है कि वो इस वक्त फ़ौज में है वो फ़ौज की जो मिलिट्री पुलिस है उसमें काम कर रहे हैं और यहाँ पे ड्यूटी असाइन दे रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे भी हमने आपको दिखाया कि पुलिस गुजर रही है कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे इन लोगों को रोका जाए पूछा जाए इनके मसाइल पे बात की जाए इनको डॉक्टर्स के पास लेके जाया जाए इनको रिहैब में लेके जाया जाए इनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए काम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं सर आप? मैं सर 4 माह से बेरोज़गार हूँ। अच्छा करते क्या थे? मैं गुलबर्ग फैक्ट्री में काम करता था।
अच्छा, उसकी वजह से फैक्ट्री भी बंद हो गई, ना कारोबार है, परेशान है मकान। किधर से आए हैं आप? जी, किधर से आए हैं? मैं तो लाहौर का ही रहने वाला हूँ, लाहौर का ही रहने वाला हूँ। लाहौर के इधर क्या कर रहे हैं? मैं तो ज़रा दोस्त को मिलने के लिए जा रहा था मैं। ये नशे इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे रहते हैं जी जी और मुख्तलिफ जगहों पे अब तो बहुत ज़्यादा नजर आते हैं, जी जी, क्यों नहीं उठाती पुलिस? पता नहीं, ये तो सवाल हमारी ज़हन में भी आता है। सवाल तो इस चीज़ का, इनके लिए रोकथाम करनी चाहिए ना इनको, ये मसला है। देखिए आप भी बेरोजगार हैं, 4 महीने से काम नहीं कर रहे, तो आप क्यों नहीं नशा कर? मैंने एक मकान का किराया देना अभी तक मैंने हिसाब लगा लो। तो आप क्यों नहीं नशा कर रहे? मसाइल तो आपके भी हैं। असल बात ये कि कुछ माहौल का असर होता है। सोबत जो होती है, गलत में बैठेंगे तो गलत सोबत होगी इंसान को, अच्छे में बैठेंगे तो अच्छी सोबत होगी इंसान को। ये मसला और कोई चीज़ नहीं। आजकल मसला क्या है, ज़्यादातर लोग कहते हैं बस ज़िंदगी में तो सारे बस यही कुछ है। ज़िंदगी में सब्र सीखो। अल्लाह ताला नबी ने तो हमें सब्र की तनकीद की है ना, किस हाल में भी आप सब्र में ज़िंदगी गुजारो। चाचा की हाल है? ये हाल है। थोड़ा आगे करो जरा। कदों तो रक्षा चला रहे हो? सारी जिंदगी गुजर गई। जिंदगी गुजर गई। लाहौर से चलाया है? हाँ लाहौर जी, होर कितने जाना? नशे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, नशे नशा करने वाले आहो बढ़ते जा रहे हैं। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦਵਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਣਾ ਹੀ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੰਨਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ? ਆ ਘੁੰਮਣੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ਈ? ਦੇਖਨੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਘੱਟ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? क्या है बॉक्सर? अस्सलाम वालेकुम। ਠੀਕ ਹੋ? जी जी, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैंने तकरीबन हो गए कोई 40-45 साल हो गए। ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ? जाहिर है। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जी जी, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ये ज़्यादा हो रहे ने, ये ज़्यादा हो रहे ਕਿੰਨੇ ने। ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ये तकरीबन हर चौंक दे विच तुहानू कोई 70-80 मिलणगे, ਹਰ ਚੌਕ 'ਚ? हर चौक। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, उसले इन्नी मंशियात विकदी नहीं सी, हुण मंशियात बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ठीक है जी। हुकूमत की कर दी पे गरीब आवाज कुछ नहीं कर रही ना पैसे देने ने ना कुछ कर देने, इवें झूठ मारी रख देने। ते फिर नशा करी जाइए। नहीं ऐसा नशाई नहीं, ऐसा मजदूर है, भावलपुर आए हैं। गल करे सही करे वो नहीं है साल है ना कोई बात है, जडा दी हुकूमत है, ये काक क्या नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कोई मजदूरी नहीं, नहीं कोई मजदूरी नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई शय नहीं, सारा झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। तब्दीली नहीं आई। नहीं तब्दीली है, ये झूठ है। ਤਬਦੀਲੀ ਭੁੱਖ ਮਰਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਭੁੱਖ ਮਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਥਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਥਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਮਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ऐसे वास्ते नहीं आया है, कुछ नहीं। ऐसे वास्ते तो नशा करना शुरू कर देते। कोई न... ये गरीब आवाम जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, ये जितनी बड़ी तादाद में नशे यहाँ पे हैं, अगर आप आपको यहाँ से दूसरी साइड पे लेके जाएं तो वहाँ भी यही मंजर होगा। पहले ये जो आपको चबुर्जी का चौक नज़र आ रहा है, ये जंगला यहाँ पे लग चुका है। पहले इस ग्राउंड में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते थे, अब क्योंकि यहाँ जंगला लगा दिया गया, इसको बंद कर दिया गया है। अब जो ग्रीन बेल्ट है अतराफ़ में, वहाँ पर आपको नशई हजरात बहुत बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। और आज का हमारा यही सवाल है, हम आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के किसी अफसर से पूछें कि वो क्या कर रहे हैं। अभी तक हमने ये भी सुना था कि कानून साजी होगी, उसके बाद लोगों को पकड़ा जाएगा, अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा। आपको रिक्शा वाले से बात इसलिए करवाई ताकि रिक्शा वाला जो पूरे शहर में घूमता है और ये देखता है कि क्या हो रहा है लाहौर की शाहराहों पे, वो ये बता रहा है कि जहाँ पहले इक्का दुक्का नज़र आते थे नशई हजरात, अब वो बहुत बड़ी तादाद में नज़र आना शुरू हो गए, क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा बिक रहा है। हमने ये देखा कि पिछले दिनों लाहौर पुलिस ने ख़ास तौर पर क्रैकडाउन शुरू किया तालीमी इदारों के बाहर के, वहाँ पर जो लोग नशा बेचते हैं, मंशियात फ़रोख्त करते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए, जिससे बात साबित हुई कि बड़ी तादाद में लोग नशा बेच रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये लोग हैं जो लाहौर की शाहराहों पर बैठे हैं और सरेआम बैठे हुए हैं, और सबको पता है कि इनको नशा मिल रहा है, इनको मंशियात मिल रही हैं और ये नशा कर रहे हैं और ये यहाँ ही बैठे हुए हैं। भाई क्या नाम है?
तो सुनो, नहीं बात करनी। ये भाई के हाथ में इंजेक्शन है और वो देखें, अगर दिखाएं जी, वो इंजेक्शन दिखाएं। सरेआम नज़र आ रहा है कि उनके हाथ में इंजेक्शन है, वो नशा कर रहे हैं और लाहौर की शाहराहों पे बड़ा आम घूम रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। महकमे क्या कर रहे हैं, फोर्सेस क्या कर रही हैं। ये एक और बुज़ुर्ग आपको नज़र आएंगे जो नशा कर रहे हैं, मुख्तलिफ शाहराहों पे यहाँ पे बैठे होते हैं। चाचा जी इधर आओ, की हाल है? ठीक हो? कितों आए हो? ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਤੋਂ की काम करते हो? ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ काम नहीं चल रहा? ਹਾਂ काम नहीं चल ਨਹੀਂ रहा? ਚੱਲ ਰਿਹਾ नशा केड़ा करते हो? ਹਾਂ नशा केड़ा कर? ਚਰਸ ਪੀਣਾ क्यों? ਬਸ ਲੱਗੀ कदों दी? 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 40 साल हो गए ने। इन्ना कमा लेंदे हो कि नशा कर लेंदे हो? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ते वजह की बनी? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਬਣੀ बस एवं ही लग गए तो हम करी जा रहे हो। लोग तंग करते ने तुहानू? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ पुलिस आके तंग करती है? कोई नहीं कहता? इत्थे ही बैठे रहती हो? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅੱਛੇ ਚਰਸ ਚੁਰਸ ਲੈਣ ਆਈ अच्छा तो मिल आराम नाल जाती है सर, ਹਾਂ ਜੀ कोई मसला नहीं होता? ਚਰਸ ਲਵੋ ਪਾਊਡਰ ਲਵੋ हर शहर ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, वो लोगों की जो नशा करते हैं और जिनको बड़ी आराम से नशा मिल जाता है। वो कह रहा है आपको कुछ भी चाहिए तो बड़ी आराम से मिल जाएगा। अगर इन लोगों को आराम से मिल जाता है तो बाकी महकमे क्या कर रहे हैं, जिनका काम ये है कि कंट्रोल किया जाए, नशा ना हो सके। अब आपको जिस तरह हमने आपको पहली साइड दिखाई, अब आपको दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं। और ये वही बात है कि ये किसी जगह पे छुप के नहीं कर रहे, सरेआम कर रहे हैं। सरेआम नशा किया जा रहा है, लोग बड़ी तादाद में नशा कर रहे हैं और इनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? सुलेमान कहाँ से आए हो? ये एक मोरिया बुल्ला जेड़े से की काम करते हो? रिश्का चलाई थे हाँ, रिश्का ये आजकल नहीं चल रहे आप? नहीं सर नशा केड़ा कर रहे हो? बोल रहा था आराम नाल मिल जाता है। हाँ जी लोग की बड़ा तंग कर देने तानू, हाँ जी सर क्यों कर देने तानू? बस नशे के बारे ऐसे की कहते ने? ना जो आ जाओ तो क्यों नहीं नाचते? सर जगह ही नहीं घर बाहर नहीं गा नहीं हैगा, ऐसे ही बैठे रहते हाँ जी तो सोने भी ऐसे, हाँ जी बारिश होए गर्मी होए कुछ भी होए। हाँ जी ऐसे ही सोए ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ वो तो कोई भी नहीं सर ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, बाजी हो रही है मांग सदा करते हैं सदा करते हैं पैसे मांगते हैं ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। पता नहीं आप भी नशा करती हैं? फिलहाल नहीं अभी जी? सिगरेट सादा वगैरह पी लेती हूँ, उसके अलावा नहीं। क्या सिगरेट पीती हूँ, सादा लग तो नहीं रहा, सादा सिगरेट पीती हूँ, सादा सिगरेट पीती हूँ। सादा लग तो नहीं रहा, लग रहा है भरा हुआ पीती है। नहीं वो नहीं पीती, अभी रोकर हटी हूँ। क्यों? हस्बैंड की डेथ के बाद कोई किसी का सहारा नहीं बनता है। मुलाजम में वो बैठे हैं, बिला वजह तंग करते हैं, कोई काम करो या ना करो, बिला वजह तंग करते हैं। ठीक है, ये देखें जी, अब आपको दूसरे अतराफ में लेके जाते हैं। कुछ लोग हैं जो बड़ी आराम से ये बात मानते हैं कि वो नशा करते हैं, कुछ लोग ये बात नहीं मानते वो नशा करते हैं, लेकिन बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो नशे में है। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है, यहाँ पे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे नशा किया जा रहा है। ये आप देखेंगे तो लोग नशा कर रहे हैं। यहाँ पे किसी के पास सिरिंज है, किसी के पास इंजेक्शन है। ये एक अड्डा बन चुका हुआ है। यहाँ पे आप जिसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 लोग यहाँ पे सरेआम चौक में ग्रीन बेल्ट पे बैठ के नशा कर रहे हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
ये हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? HIV एड्स पर रोकथाम कर रहे जी हैं, HIV की रोकथाम कर रहे सीधा हैं। हुए ना जरा, नहीं सीधा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? इजाजत नहीं, मेरा इदारा इजाजत नहीं देता। क्या इजाजत नहीं देता? एक सेकंड बात तो कर नहीं लेना, मैं आप नहीं नहीं जा रहे यार, छोड़ो आप यहाँ पे सिरिंजे क्यों बेच रहे हैं? यार आप ये आप सिरिंजे क्यों बेच रहे मुझे चाबी दे दो, हैं? चाबी देता हूँ, दो फिर। कह रहे हैं आराम से बात करें, आराम से बात करें। अच्छा इन लोगों को सिरिंजे क्यों बेच रहे हैं आप? आप वो थाना फ्री देते हैं? जाओ अल्लाह ताड़ी खैर करे जाओ क्यों दे रहे हैं? HIV ना फैले, HIV ना पहले तो ये नशा करें। नशा ये गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है। आप किस महकमे से हैं? मैं PACB पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से। कार्ड दिखाएं अपना, यार कार्ड तो दिखा दें। जब आप गलत ही नहीं कर रहे तो फिर क्या, आप क्यों डर रहे हैं? आप ये दिखाएं, छोड़ें तो सही। नहीं ये देखो, तुम कार्ड देखो यार। आप छोड़ेंगे तो नहीं देखूंगा आप देखो ना। ना, नजर नहीं आ एक रहा। नहीं आ रहा मुझे नजर। नहीं मैं ऐसे नहीं अच्छा। छोड़ नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा उतारे। नहीं आप देखें, मोहम्मद अवैस कुरैशी, आउटरीच वर्कर, प्रिंसिपल रेसिपिएंट नई जिंदगी। जी घुमाएं जरा इसको। घूम गया। ये मोहम्मद अवैस कुरैशी साहब है जी, हाँ जी। ये इनका कार्ड। एक सेकंड, एक सेकंड, ये इसमें क्या है इसमें सिरिंजे हैं, नहीं जी? नई सिरिंजे दिखाएं, हैं। यार नई सिरिंजे हैं, दिखाएं तो sanitizer। सही। ये लो। अच्छा, और दिखाएं। बस और क्या दिखाऊं? ये सारे शॉप खोले ना पहले। सनी प्लस हैं और वो टेस्टिंग के लिए ये वाइल है और ये बस मेरे सामान है जरूरी। और क्या है? और ये वाला खोले जरा चला। सैनिटाइजर है यार। छोड़े ना, आप तो गलत कर ही नहीं रहे। तो फिर आप गलत काम कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूँ यार, थाने गलत- जाओ यार। आप गलत कर रहे हैं, आप थाने जाओ। आप गलत काम कर रहे हैं। मुझे ना यार फोर्स ना करो आप। अच्छा आप बताएं ना, आप कर क्या रहे हैं? आपको बताया नहीं? नहीं बताया, दोबारा बताएं, दोबारा बताएं, दोबारा बताएं ना। आप मेरे दफ्तर आए मेरे साथ, मैं आपके दफ्तर क्यों आऊँ? तो मैं आपको क्यों बताऊं? तो आपको मैंने यहाँ पे आपका मुलाजिम हूँ। आप मेरे मुलाजिम नहीं, सरकार के मुलाजिम हैं। मैं सरकार का मुलाजिम हूँ ना, सरकार के को मुलाजिम है दूंगा। आप सरकारी बंदे तो नहीं हो। आप सरकार के मुलाजिम हैं। हाँ जी बिल्कुल। इस तनख्वाह कहाँ से आती है आपकी? मुझे वर्ल्ड देते हैं, ग्लोबल वाले देते हैं। कौन से वर्ल्ड ग्लोबल वाले? अमेरिका से तनख्वाह आ रही है आपकी? ग्लोबल से मिलती है यार। अमेरिका से तनख्वाह आ रही है आपकी? हाँ जी सरकारी मुलाजिम है ना? हाँ जी। तो सरकारी मुलाजिम है, मेरे टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं भाई। तेरे पैसे बाहर से पैसा आ रहा है। बाहर से पैसा आ रहा है। हाँ जी। कि इन नशेइयों को सिरिंजे बांटे, इनको HIV एड्स पर रोकथाम करने रोकथाम के लिए देते हैं। सिरिंज दें ताकि ये उसमें नशा भरें और नशा करके नशा करें। हाँ जी इसलिए आप सिरिंजे दे रहे हाँ हैं जी इनको। बिल्कुल। सैनिटाइजर हैं, सैनिटाइजर हैं यार। क्या है? ये लो। ये किसके लिए लेके जा रहे हैं? ये देते हैं इनको क्लाइंट्स को। भाई आप उसके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? कैसा सलूक? भाई वो कोई मुजरम है? क्या कर रहे हैं? नहीं देखे ना, जी कह रहे हैं उन्होंने। वो इसलिए ये उसकी कंपनी उसको भेज रही है कि जो एड्स और दूसरी बीमारियां हैं ना एक दूसरे की सिरिंज लगाने से वो ना हो। जी जी चाचा, हाँ जी यही बात है सर, इसीलिए आप लोग सिरिंजे दे रहे हैं ना? हाँ जी सिरिंज क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि ये एक दूसरे की बीमारी जरासीम एक दूसरे में ना मिक्स हो। इसको बीमारी पता नहीं कौन सी है, किसी को कौन सी है, कि ये सिरिंजें तो इस्तेमाल हो रही हैं बार बार। जी जी गलत नहीं है? जी सर जी। सरकारी अफसर आके जब सिरिंजे देगा हाँ तो जी। लोगों को मौका देगा ये कि और सरकारी नहीं है, ये वो कहते हैं मैं प्राइवेट सरकारी हूँ। ये दायरा है कोई नई नई जिंदगी। जिंदगी। हाँ वो पहले कहते ये हैं फर्द है। वो कहते हैं मैं सरकारी हूँ। वो सब कुछ है ना, आखिर वो कह रहा है तो होगा ना कुछ उनका तल्लक। ऐसे तो नहीं ना, पुलिस वाले भी इधर फिरते हैं, सब फिरते हैं और उनका नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। इसे जब दिल करता है। हाँ जी हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन है। चाबी फिर दे दो। दे रहा हूँ आपको। चाबी दियो मेरी। ये चाबी पकड़े आप। हाँ बस ये भी दियो। ये देखें जी, कैमरा घुमाए, कैमरा घुमाए।
ये तमाम जो लोग हैं इनको ये भाई साहब लाके सिरिंजें देते हैं ताकि ये नशा कर सकें। उनका मानना ये है कि यहाँ पे वो बड़ा फलाए आमा का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेहतर कर रहे हैं, बेहतरी के यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके सिरिंजें सिर्फ इसलिए दी जाती हैं ताकि ये जितने लोग यहाँ पे हैं वो नशा कर सकें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से नशा करें, जबकि नशा ही करना जुर्म है। और ये भाई साहब उनके फैसिलिटेटर जो हमने अभी आपको दिखाए हैं, ये उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो नशा करें और बड़े आराम से नशा करें। वो यहाँ पे सिरिंज देते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाकर सिरिंजें देते हैं और वहाँ से सिरिंजें उठाई जाती हैं। और ऐसा नहीं कि वो सिरिंज दोबारा इस्तेमाल नहीं होती, वो सिरिंज बार बार इस्तेमाल होती है। तो कौन सा HIV एड्स कंट्रोल किया जा रहा है? जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे पुलिस भी घूमती है, यहाँ पे दीगर महकमे के लोग भी घूमते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक देते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं तो DG नारकोटिक्स से सवाल करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं नशई हजरात की। आपको हमने बहुत बड़ी तादाद दिखाई। ये नशा आवर अद्वियात कहाँ से आती हैं, ये नशा कहाँ से आता है, इस पर बात करने के लिए DG नारकोटिक्स मसूदुल्लाह का हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपको हमने यहाँ पर बुलाया और बुलाने का मकसद ये है कि शहर भर में नशइयों की इतनी बड़ी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मुसलसल हम देख रहे हैं, आपकी कैंपेन्स भी चल रही हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, वो जो नशे वाली चीज़ें आती हैं उसको भी आप लोग पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तादाद में कहाँ से लोग आ जाते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इस तरह के ये जो मंशियात एक माशरे के लिए नासूर हैं, और ये फैक्ट है कि इस वक्त भी जो मंशियात के आदि काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इस हवाले से एक्चुअली तीन मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं जो कि इसमें एक्टिवली काम कर रही हैं, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी है, जिसमें ANF भी है और जिसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट भी है। जहाँ तक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बात है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट एक अथोराइजेशन के तहत इस वक्त काम कर रहा है और इस वक्त उसके पास फुल फ्लैज उस तरह के रिसोर्सेज नहीं हैं जो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए काम कर सकें। लेकिन हमने इसके लिए बाकायदा एक पूरा नया लॉ, जिसमें प्रोविंस के पास एक मुकम्मल इख्तियार होगा पकड़ने से लेके इन्वेस्टिगेशन तक और प्रोसिक्यूशन तक, ताकि इस चीज़ को एक सिरे से लेके उसके आखिर तक उसको हम ख़त्म कर सकें, उसका मुकम्मल उसका एक सोल्यूशन हो। और इसी तरह एक पूरा एक स्ट्रक्चर हमने प्रॉपर्ली एक इसमें प्रपोज़ किया है, जिसमें हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर तहसील लेवल तक हो, बिल्कुल ठीक, ताकि हमारा डिपार्टमेंट इसमें अपना रोल जो है वो एक्टिवली प्ले कर सके। पुलिस भी इसमें अच्छा काम करती है, लेकिन पुलिस ओबियसली उसके पास डिफरेंट किस्म के काम होते हैं, जिनमें से एक काम होता है। जबकि अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास जिस वक्त ये पूरा कानून के तहत इख्तियार मुकम्मल इख्तियार आ जाएगा तो उसका एक फोकस्ड काम होगा। ANF भी इसमें अच्छा काम करती है, लेकिन ANF ज़्यादा मेन सप्लाईज एग्जैक्टली यही बात है कि वो स्मगलिंग को रोकती है, बड़े डीलर्स को रोकती है बॉर्डर्स पे, शहर के अंदर। क्योंकि जब हम बात करते हैं ANF से तो वो कहते हैं हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। पुलिस से बात करते हैं, वो कहते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल का डिपार्टमेंट मौजूद है, उसकी वजारत मौजूद है, उसका महकमा मौजूद है, वहाँ पर अमला मौजूद है, वो क्यों नहीं पकड़ता? एग्जैक्टली यही मैं आपको बता रहा था कि ANF का इख्तियार की बात नहीं, इख्तियार उनके पास गलियों में भी मौजूद है, लेकिन उनका फोकस जो है उन्होंने फोकस किया ज़्यादा अपना मेन सप्लाई के ऊपर और ख़ास तौर पे बॉर्डर्स के ऊपर या जहाँ से बड़ी सप्लाईज आती हैं, ये एक फैक्ट। और उसमें भी आगे उनकी कैपेसिटी का भी इशू है कि उनके पास कितनी तादाद में अफराद है जो इस चीज़ को हैंडल कर सकें। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इस वक्त हम तीनों डिपार्टमेंट्स आपस में भी कोऑर्डिनेशन रखते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, मुश्तरका मीटिंग्स भी करते हैं और उसके नतीजे में जितना पॉसिबल होता है वो करते हैं। और इसलिए केसेस भी होते हैं। पिछले साल जनवरी से लेके इस साल तक तकरीबन 29,000 केसेस पंजाब में रजिस्टर हो चुके हैं। 9,000 और उनकी प्रोसिक्यूशन भी हो रही है। तो लेकिन स्टिल ये फैक्ट है, मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता जी कि हमने ये बहुत बड़ा काम कर लिया। मसूद साहब, जब आप मेन फिरोजपुर रोड पर आते हैं तो मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर के नीचे नशइयों का एक अड्डा बन चुका है।
आपकी लाहौर की कैनाल जो लाहौर की खूबसूरती की एक पहचान है, जहाँ पे बेंचेस लगाए गए कि वहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सब पूरी दुनिया में जहाँ पे कैनाल्स मौजूद हैं वो उसको एंजॉय करते हैं। वो नशेइयों के अड्डे बन चुके हैं और वो इस तरह बैठे हैं कि वहाँ पे ना तो कोई और जाता है ना उन्हें खौफ है। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, लेकिन बात इस वक्त जो नशेई है, नशेई को हम एक तरह एक मरीज़ की हैसियत में अब ले रहे हैं, उसको मुलजिम की हैसियत में ले रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, अभी एक ट्रक निकालें, नहर से उनको भरें और जाके किसी जेल या थाने में डाल दें। उसके बाद उनकी जो ज़िंदगी है वो आपको अंदाज़ा है कि अब उनका पर्पज़ जो अगला काम है उनको रिहैब करना है, रिहेबिलिटेशन है। और रिहेबिलिटेशन के लिए भी इस वक्त सोशल वेलफेयर और हेल्थ फॉर ट्रीटमेंट। रिसेंटली आपको मालूम होगा कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ डिजीज़ में 100 बेड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल सिर्फ इनके ट्रीटमेंट के लिए किया गया। फिर तमाम टीचिंग हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट की और उन्होंने कर भी दिया है कि 10 बेड उन्होंने डेडिकेट किए हैं सिर्फ इनके ट्रीटमेंट के लिए। रिहेबिलिटेशन के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसी हवाले से। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है। सर कहीं ना कहीं आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये एक डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, सबको मिलकर जॉइंट एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन बतौर एज एन ऑब्जर्वर मुझे नज़र आता है कि डिपार्टमेंट्स का वो जो जॉइंट फंक्शन होना था उसमें कहीं फुकदान है, मतलब इकट्ठे काम हो नहीं पा रहा। आप सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, फंड ही नहीं है। अब छोटी सी एग्जांपल लें, भिखारियों की इतनी बड़ी तादाद बढ़ती जा रही है, उनके लिए बिल्डिंग्स मौजूद है, रहने के लिए जगह मौजूद है, वो आज तक यूटिलाइज़ नहीं हो सकी। वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है। एक्साइज और नारकोटिक्स कंट्रोल आपका डिपार्टमेंट आ जाए, आप भी ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली सरकार फंड्स देगी, लोग ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा, आपकी फोर्स बढ़ेगी, आप इनको पकड़ सकेंगे। पुलिस कहती है हमारा काम नहीं है, ट्रैफिक वार्डन से पूछते हैं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, हमने ट्रैफिक का फ्लो चलाना है। पुलिस कहती है कि हम जराइम पेशा अफराद को पकड़े हैं, इनको पकड़े जो एक साइड पे कोने में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो नज़र आ रहा है ना कि आपका बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट आउट किया, लेकिन आप इसमें जो चीज़ मिस कर रहे हैं वो सोसाइटी का रोल मिस कर रहे हैं, फैमिली का रोल मिस कर रहे हैं। नशेई किसी फैमिली का मेंबर भी है, कभी इसने स्टार्ट भी किया, उस मोहल्ले में भी ये रहता था। अब यहाँ पे आके देखें सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना या सरकार के ऊपर गलत है। सोसाइटी को, सिटीजन्स को भी अपना एक रोल प्ले करना था। और नशेइयों की अगर बात करें ख़ास तौर पे, या इसके आदि जो मरीज़ हैं, मैं तो उनको मरीज़ ही कहूँगा, उनकी बात करें कि जिस वक्त ये स्टार्ट हुई है बात, उस वक्त एक फैमिली का भी उनकी रोल था। और अगर आप कोऑर्डिनेशन की बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो अभी ये तकरीबन 1 महीना पहले, शायद आपके इल्म में भी हो, आईजी पुलिस ने तमाम डिपार्टमेंट्स, इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हेड्स, वो तमाम हम एक जगह बैठ के उसके सोल्यूशन, उसके प्रॉब्लम्स, उस हवाले से इस पर खासी लंबी थिंकिंग हुई और उसके ऊपर आगे काम भी हो रहा है। लेकिन काम हो रहा है, हमने ये देखा कि स्कूलों के एजुकेशन कर रहा हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट फिर वहाँ पे दोबारा आती है। आप एजुकेशन की बात करने लगे थे, अब आप एग्जैक्टली ये देखें कि एक स्टूडेंट एक जा रहा है अपने कॉलेज में पढ़ने, अपने स्कूल में पढ़ने, क्या एक फैमिली का मैं भी एक फादर हूँ, क्या मेरी ये ड्यूटी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को ये भी देखूँ कि इसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ रही? क्या मैंने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि मैंने बस कमा के पैसे दे देने, उसके बाद ये जो मर्ज़ी करे? मेरी पूरी एक ड्यूटी है। उसका बिहेवियर चेंज, बिहेवियर चेंज, उसकी इवन फिज़िक चेंज होती है, हर चीज़। और थोड़ी सी भी तवज्जो दी जाए, थोड़ी सी तवज्जो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी तवज्जो भी दी जाए तो एटलीस्ट उस क्लास में जो कॉलेजेस और स्कूल्स के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, वहाँ इस चीज़ का बड़ा अच्छा रोकथाम हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ वही कि जो फैमिलीज़ जहाँ पे अब इसके बिल्कुल एक डिफरेंट अगर आप देखें तो सिनेरियोज़ बनते हैं। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी एक चीज़ है, बहुत बड़ी फैक्टर है। एक बंदा जो पढ़ लिया है उसको जॉब नहीं मिल रही है, डिप्रेशन है, और उस डिप्रेशन के नतीजे में भी वो इस तरफ आने के लिए बड़ी जल्दी, और फिर जो उसको बेचने वाले हैं वो ट्राई बड़ा अच्छा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप इवन ये देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके पास रिसोर्सेज भी बेसाब, वो भी 100% कोई मुल्क इस पर अभी तक काबू नहीं पा सकता, क्योंकि इसके इतने सिरे मिलते हैं जिनको सबको देखते हुए अगर अपना कंट्रोल करना चाहे तो इतना आसान नहीं है। लेकिन सोसाइटी अपना रोल पूरा करे, गवर्नमेंट अपना रोल पूरा करे, तो फिर डेफिनेटली ये चीज़ ऐसी है जो मिनिमाइज हो सकती है। लेकिन सर एटलीस्ट ये जो अब मुख्तलिफ आम शाहराहों पे लोग बैठना शुरू हो गए हैं, पहले ही कम नज़र आते थे, अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप भी एग्री करेंगे इससे कि पहले ही हम बहुत कम देखते थे कि किसी गली के कोने पे कोई ना कोई नशेई, कोई जो जिसको आप भी मरीज़ कह रहे हैं, बिल्कुल मरीज़ है, वो बैठा होता है वहाँ पे और वो नशा कर रहा है, ये वहाँ नज़र आता था। अब आम शाहराहों पे नज़र आना शुरू हो गया, जिससे बहुत से लोगों को हौसला मिल रहा है कि यार अगर इनको कोई नहीं रोक रहा जो सबके सामने है, तो हमें भी कोई नहीं रोकेगा।
बात मैं फिर वही कर रहा हूँ, उनको रोकने की बात नहीं, उनको देने वाले को पकड़ने की बात। उनको रोकना तो मैं बता रहा हूँ कि इस हद तक तो बड़ा आसान है कि जी उनको उठाएं, जाके जेल में डाल दें, उनको उठाएं जाके हवालात में डाल दें। सर उनको उठाएं, उनको रिहैब में डालें ना। में डाल दें। अब रिहैब की जब बात आएगी तो फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का आएगा। अब उनके जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा वो बेहतर बना सकते हैं, डेफिनेटली होंगे। हर इस वक्त जिस तरह के हमारे हालात हैं, रिसोर्सेज का इशू हर एक के साथ है। उन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। क्या इस पे अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आप कह रहे हैं कि कानून साजी भी होने जा रही है, लेटेस्ट क्या आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से जल्दी काम? मैं जो कानून साजी की बात कर रहा हूँ वो कानून साजी की बात कर रहा हूँ सप्लाई साइड को कंट्रोल करने। ओके, डिमांड साइड की नहीं। ठीक है। और वो उसमें ऑब्वियसली एक लीगल अपना फ्रेमवर्क होगा जिसमें इख्तियारात होंगे कंसर्न डिपार्टमेंट के पास पूरे। इस वक्त इख्तियारात अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन को चूँकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास पूरे इख्तियारात नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हम एक केस करते हैं तो हमारे पास उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो ताकि जो पीछे बड़ा सप्लायर बैठा है वहाँ तक पहुँचे। सॉलिड पॉइंट है आपका, किसी एक महकमे को इख्तियार दिया जाए, फिर उससे पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं, कि कहाँ से आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, कितनी सज़ा हो रही है। वो एक डिपार्टमेंट को, जब डिपार्टमेंट से बटा जाएगा तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। यही बात है, एग्जैक्टली यही बात है। और इसी नज़रिए से उस लीगल उस जो ड्राफ्ट लॉ बनाया गया और वो अब कैबिनेट तक पहुँच गया, कैबिनेट अप्रूव करेगी तो फिर असम्बली में वो जाएगा। उसके बाद उसकी वैसे एक क्योंकि आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आप खुद एक वालिद हैं और आप समझ सकते हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, और जब इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं तो ज़्यादा गहराई से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हो क्या रहा है माशरे में। क्या तमाम डिपार्टमेंट्स ने कोई एक मीटिंग कॉल की, सब बैठे ऑन बोर्ड, चीफ मिनिस्टर को बताया या चीफ सेक्रेटरी को बताया कि इसको मसले को हल करना है, ऑन बोर्ड आए सब लोग? क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं, एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी साहब एक मीटिंग तो मतलब रिसेंटली, अदरवाइज़ एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग चली है। आईजी पुलिस की मीटिंग मैं बता रहा हूँ कि पिछले महीने हुई है और उसमें भी तमाम डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो तमाम मौजूद थे और तमाम ने अपना मसला भी बताया और आपस में कोऑर्डिनेशन का तरीका भी बताया। अब वो कोऑर्डिनेट भी आपस में कर रहे हैं। जहाँ पे किसी डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कहता है जी कि हम रिहैब तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी चूँकि हमारे साथ ताउन नहीं करती, हम उनको पकड़ के लेके नहीं जा सकते, तो उसके लिए हमने अपना दे दिया जी कि आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। पुलिस ने अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर दी है कि आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जो कानूनी तौर पे आपका इख्तियार अगर नहीं है तो उस हद तक इसीलिए डिपार्टमेंट्स इकट्ठे बैठते हैं ताकि अगर एक जो कोऑर्डिनेशन हो गई है वो कब रब्ता करेंगे? क्योंकि हम जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रब्ता करते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो मौक़िफ़ देने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके पास मौक़िफ़ देने का वक्त नहीं है कि वो इतना बिजी है, और जब उनके किसी डिपार्टमेंट के किसी काम पे जाके देखें तो कोई काम नहीं हो रहा होता। माज़रत के साथ मैं सोशल वेलफेयर, आप एक सरकारी अफसर हैं, इसके बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मुझे ये पता है कि उस मीटिंग में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर भी मौजूद थे, तो कोऑर्डिनेशन तो डेफिनेटली है। अब वो अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं दे रहे, इसका मैं इस पर कोई। और आप ये समझते हैं कि ये शाहराहों में जो अब दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इन लोगों को फौरी उठाना चाहिए, रिहैब में लेके जाना चाहिए? इंशाल्लाह ये जल्दी आपको कमी नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया मसूदुल हक साहब, नाज़रीन मसा मौजूद है, डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल एक्साइज महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा है कि कानून साजी करने जा रहे हैं, हमने ये कहा है कि इख्तियार हमें दे दिया जाए। बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप बात करते हैं मंशियात की, जब आप बात करते हैं उन अफराद की जो नशा करते हैं, उनको कंट्रोल करने वाला, उनको उठाने वाला, उनको सप्लाई करने वाला, ये मुख्तलिफ महकमों में बटा हुआ है सिलसिला। सरकार को इस पर मिल बैठ के ये सोचना है कि किसी एक महकमे को इख्तियार दिया जाए, उसके बाद सारी तफ्तीश हो, उसके बाद सारा कंट्रोल हो, वो लोगों को उठाए, वो लोगों को रिहैब में डाले, वो लोगों को सज़ा दे, और उसके बाद फिर उनसे जवाब तलबी की जाए। क्योंकि अभी वही बात है, महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल कहता है हमारे पास इख्तियार और वसाइल नहीं है, सोशल वेलफेयर कहता है हमारे पास इख्तियार और वसाइल नहीं है, पुलिस कहती है हमारे पास इख्तियार और वसाइल नहीं है, ट्रैफिक वार्डन से आप पूछते थे, वो कहते हैं हमारा काम है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। लेकिन मसला ये है कि लाहौर की अहम शाहराहों पर आपको बड़ी तादाद में नशे आज़ाद अब नज़र आते हैं। जो पहले किसी मोहल्ले की गली के कोने में बैठे नशा कर रहे होते थे, वो आपको सरेआम नज़र आते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौक दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।